दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। कल से छत्तीसगढ़ में नौतपा की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन अंधड़ और बारिश की संभावना मौसम विज्ञान विभाग ने जताई है। साल के सबसे गर्म 9 दिन जिन्हें नौतपा कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 25 मई से हो रही है और 2 जून तक ये जो है आगामी 2 जून तक रहने वाली है। वहीं ज्योतिषियों के अनुसार बात करें तो 25 मई दोपहर 3:17 पर सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही नौतपा की शुरुआत होगी। वहीं मौसम विशेषज्ञों के अनुसार नौतपा के शुरुआती 4 दिन में तो तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा, लेकिन प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश के साथ साथ अंधड़ चलने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार द्रोणिका के प्रभाव की वजह से प्रदेश में इन दिनों नमी का आना शुरू हो गया है और इसके चलते बीते दिन जो है बस्तर और सरगुजा संभाग के कुछ क्षेत्रों में अंधड़ और बारिश जो है दिखाई दी है और आज भी अंधड़ और बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। वहीं अगर बीते दिन की बात करें तो प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहा, भले ही तापमान में मामूली गिरावट रही लेकिन उमस में बढ़ोतरी रही है। वहीं रायपुर का अधिकतम तापमान 40 जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। अब महंगाई का तड़का रसोई में भी लगता नजर आ रहा है, क्योंकि अरहर दाल के बाद अब सब्जियों के दाम भी आसमान छूते नजर आ रहे हैं। लोकल बाड़ियों से सब्जियों की आवक अचानक से कम होने में एक बार फिर से सब्जियों ने महंगाई की मार पकड़ ली है, जहां 2 दिन में ही टमाटर की कीमत दोगुनी हो चुकी है। 15 रुपए प्रति किलो पर बिकने वाला टमाटर बुधवार से 30 से 40 रुपए प्रति किलो में बिक रहा है। इसी के साथ ही अन्य सब्जियों के दाम में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लगातार बढ़ रही सब्जियों की कीमत से रसोई में महंगाई का तड़का जो है लग रहा है, जिसकी वजह से महंगाई की मार से अब सब्जियों का स्वाद भी बिगड़ने लगा है। सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने रसोई का बजट बिगाड़ रखा है। वहीं अरहर दाल के बाद अब सब्जियों की कीमत बढ़ने से लोगों को रसोई पर ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। हालांकि ये जो मौसमी सब्जियां हैं लोगों की जेब को खाली कर रही हैं। अरहर दाल के बाद अब सब्जियों ने जो है अब आम लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। मेरे घर पर गाड़ी क्यों नहीं रोकी, इस सवाल के जवाब को लेकर के भाजपा नेता ने ऐसा कहकर अब सफाई कर्मचारी को जो है पीट दिया, जिसकी वजह से काम बंद हो चुका है और शहर में तकरीबन 500 टन कचरा डंप हो चुका है। गुड़ियारी में मंगलवार को डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने गए एक कर्मचारी को युवक ने पीट दिया। युवक के पिता भाजपा नेता हैं और पार्षद चुनाव लड़ चुके हैं। नेता पुत्र ने कचरा कलेक्शन को लेकर के पहुंचे कर्मचारी से कहा कि मेरे घर के सामने से गाड़ी क्यों नहीं रोकी और फिर उसे पीट दिया गया। इस घटना को लेकर बुधवार को बवाल मचा और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले 400 कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया। तो वहीं उन्होंने घर घर जाकर कचरा ना ही लिया और ना ही नुक्कड़ों में कचरा डंप करने को कचरा उठाया। इस वजह से घरों और नुक्कड़ों में तकरीबन 500 टन कचरा जो है डंप पड़ा हुआ है। गुरुवार को भी कचरा कलेक्शन नहीं हुआ। साथ ही सफाई कर्मचारी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि वह पहले नेता पुत्र पर कार्यवाही की मांग कर रहे थे और पुलिस ने केस दर्ज कर लिया तो वेतन बढ़ाने की मांग करने लगे हैं। वहीं बुधवार को वे अपनी मांगों को लेकर दलदल सिवनी डंपिंग यार्ड में जुटे। गाड़ियां यहीं पर रखी जाती हैं और सुबह उन्होंने गाड़ियां ही नहीं निकाली, बाहर एकत्र होकर बैठ गए। उन्होंने ठेका कंपनियों से इनकी मांगों को पूरा करने के बाद ही काम पर वापस लौटने को लेकर के अब अपनी मांगे अल्टीमेटम के तौर पर दे दिए हैं। राम की कंपनी में छत्तीसगढ़ प्रोजेक्ट हेड योगेश कुमार ने कहा कि कर्मचारी मारपीट पर कार्यवाही की मांग कर रहे थे। पुलिस ने मारपीट का केस दर्ज कर लिया है और इसके बाद भी नई मांगे रखकर काम रोकने का कोई तुक नहीं है। ये तमाम बातें यहाँ पर योगेश कुमार के द्वारा कही गई। मतगणना की तैयारियों को लेकर छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर वोटों की गिनती दूसरे राज्यों के तकरीबन 41 अफसर कराने वाले हैं। देश में लोकसभा चुनाव 2024 में अभी भी 2 चरणों का मतदान शेष है और ऐसे में छठे चरण की सीटों के लिए 25 मई और 7वें चरण की सीटों के लिए 1 जून को वोटिंग होनी है। तो वहीं इसी के साथ ही अब तक हुए 5 चरणों के चुनाव में 543 में से 479 सीटों पर जो है मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद अब 114 सीटों पर वोटिंग रहनी बाकी है, जिसके बाद चुनाव आयोग मतगणना की तैयारी में भी जुट गया है। पूरे देश में 4 जून को एक साथ वोटों की गिनती होनी है। आयोग ने मतगणना के लिए विधानसभा वार ऑब्जर्वरों की नियुक्ति की है, जिसमें देश भर के अखिल भारतीय और राज्य सेवा के अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है। वोटों की गिनती के लिए छत्तीसगढ़ के कुल 34 अफसर को दूसरे राज्यों के लिए ऑब्जर्वर बनाया गया है। इनमें से एक IAS डोमन सिंह भी शामिल हैं। बाकी 33 ऑफिसर राज्य प्रशासनिक सेवा यानी जो है RPSK के हैं। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ में मतदान
मतगणना कराने वाले एडिशनल कलेक्टर रैंक के तकरीबन 41 अफसर आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने सभी अफसरों को 2 जून तक तय विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने को लेकर निर्देश भी जारी कर दिया है। 2 घंटे अंधड़ और बारिश के साथ जोरदार बारिश के साथ 7 किलोमीटर लंबी बिजली लाइन 15 जगहों से फॉल्ट हो गई, जिसकी वजह से 200 गांवों में ब्लैकआउट की स्थिति निर्मित हो गई। 9 बजे के बाद ही यहां पर लाइट आ पाई है। दरअसल हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की, जहां जिले के इंदा गांव इलाके में दोपहर तकरीबन 2:30 बजे जोरदार बारिश हुई। 2 घंटे तक चली तेज हवा और अंधड़ के साथ साथ सीमित इलाके में हुई बारिश ने जमकर तबाही मचाई। कई लोगों के मकान कवेलू तक उड़ गए। वहीं कई जगहों पर बिजली के तार पेड़ गिरने की वजह से तकरीबन 200 गांवों में बिजली सप्लाई बाधित हो गई। आंधी और तूफान के चलते इंदा गांव से बुडगेल टप्पा के बीच तकरीबन 7 किलोमीटर में लगी 33 केवी लाइन में 15 जगहों पर फॉल्ट आ गया, जिसकी वजह से कहीं पर खंभा टेढ़ा हुआ तो कहीं तार में डंगाली गिरे तो कहीं खंभा ही टूटकर रोड पर जा गिरा, जिसकी वजह से पेड़ ने तार को क्षतिग्रस्त कर दिया। और इस फॉल्ट के चलते दोपहर से देवभोग अमलीपदर इलाके में 200 गांवों में बिजली आपूर्ति सेवा बाधित हो गई। देवभोग फीडर में इस लाइन को सुधार के लिए अमलीपदर, गोहरापदर और सब स्टेशन से 20 से ज्यादा कर्मचारी जुटे रहे। सुधार कार्य शाम 4 बजे से शुरू किया गया, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से तकरीबन 200 गांवों में ब्लैकआउट की स्थिति निर्मित रही। आगामी 36 दिनों में छत्तीसगढ़ व्यापमं 12 परीक्षाएं लेने वाला है और सर्वाधिक अर्जी डीएलएड के लिए आई है। इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा कृषि में रुचि सबसे कम देखने को मिल रही है। दरअसल बात करें तो यहाँ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं की शुरुआत 9 जून से की जा रही है। वहीं 9 जून से 14 जुलाई तक व्यापमं 12 परीक्षाएं लेने जा रहा है। इसमें से एक पात्रता परीक्षा है, जबकि शेष 11 प्रवेश परीक्षा है। इन सभी प्रवेश परीक्षाओं के लिए आवेदन पूर्ण हो चुके हैं। इन सभी परीक्षाओं में 12,90,604 परीक्षार्थी शामिल होंगे। सर्वाधिक योगदान डीएलएड प्रवेश परीक्षाओं के लिए व्यापमं को प्राप्त हुए हैं। 3,05,629 छात्रोों ने इसके लिए आवेदन किया हुआ है। ये संस्था बीएड से भी अधिक है। वहीं अगर बात करें बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए व्यापमं को तकरीबन 2,53,649 आवेदन मिले हैं। ये पहली बार है जब बीएड से अधिक आवेदन डीएलएड प्रवेश परीक्षाओं के लिए मिले हों। शिक्षाविदों के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन के लिए केवल डीएलएड को ही मान्य किए जाने के संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसमें परीक्षार्थियों की अब दिलचस्पी काफी बढ़ चुकी है। कवर्धा सड़क हादसे पर हाई कोर्ट में सुनवाई आज होने जा रही है, जिसमें 19 आदिवासियों की मृत्यु हो गई थी। कवर्धा के कुकदूर थाना क्षेत्र इलाके में हुए सड़क हादसे में 19 बैगा आदिवासियों की मृत्यु हो गई थी और इस हादसे पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। आज शुक्रवार को इस मामले पर पीआईएल के माध्यम से सुनवाई होने जा रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कबीरधाम जिले के बाहापानी गाँव में सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसे में कुल 19 लोगों की मौत हो गई थी और सभी मृतक सिमरहा गाँव के थे। वहीं आज एक साथ 19 मजदूरों की अर्थियां उठाई गई। माफी जगह मंगलवार के दिन ये अर्थी उठाई गई, जबकि ग्रामीणों ने नम आंखों से इनको अंतिम श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार कार्यक्रम डिप्टी सीएम एवं गृह मंत्री विजय शर्मा भी इसमें सम्मिलित हुए थे और इस दौरान आदिवासी समाज के संरक्षक ने सरकार से पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी और 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की थी। छत्तीसगढ़ में 18 जून से स्कूलों की शुरुआत होने जा रही है। वेलकम पार्टी होगी, घर घर जाकर इनविटेशन बांटा जाएगा, किताबें, ड्रेस और पात्र स्टूडेंट्स को साइकिल भी मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ में 18 जून से स्कूल खुलेंगे और इस दौरान सभी स्कूलों में शाला प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के गाँवों और शहरों में शाला प्रवेशोत्सव का प्रचार प्रसार और मुनादी कराई जाएगी। बच्चों को शाला प्रवेशोत्सव के दिन वेलकम पार्टी भी दी जाएगी। स्कूल शिक्षा सचिव ने जारी आदेश में बताया कि छत्तीसगढ़ शासन का मकसद है कि छात्र छात्राओं को स्वच्छ और सुंदर वातावरण में क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए और इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से शाला प्रवेशोत्सव की शुरुआती तैयारी के साथ साथ पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जा रहा है। 10 जून तक स्कूल परिसर की मरम्मत के निर्देश जारी कर दिए गए हैं स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी के द्वारा। वहीं स्कूलों ने नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत भी कर दी है।
छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं सभी के शवों और हथियारों को बरामद किया गया है। ऑपरेशन पर तकरीबन 1000 से ज्यादा जवान निकले हुए थे। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने बीते दिन 7 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें 2 माओवादियों की बॉडी नारायणपुर पुलिस और 5 नक्सलियों के शव अबूझमाड़ पुलिस ने बरामद किए हैं। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार की भी बरामदगी हुई है। बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले की सीमा पर अबूझमाड़ इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि अबूझमाड़ के रेकावाया इलाके में बड़े कैडर के नक्सली मौजूद हैं और इसी सूचना के आधार पर पुलिस फोर्स ने संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर जिले से डीआरजी और एसटीएफ के तकरीबन 1000 से ज्यादा ऑपरेशन सर्चिंग पर निकले हुए थे जवान। रजिस्ट्री दफ्तरों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार अब एक नई पहल करने जा रही है, जिसमें पंजीयन विभाग अब विजिलेंस सेल की तरह पर नजर रखेगी। हर रजिस्ट्री की पड़ताल की जानी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सुशासन की दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए प्रदेश के पंजीयन विभाग में विजिलेंस सेल गठित करने का निर्णय किया है। ऐसा पहली बार है जब राज्य के किसी विभाग ने विजिलेंस सेल का गठन किया हो। इसके लागू होते ही छत्तीसगढ़ देश का तीसरा राज्य बन गया है जहां पर ये सेल काम करेगा। विभागीय मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर इस सेल को गठित किया गया है। दरअसल रजिस्ट्री से संबंधित प्रकरणों में अभी तक टैक्स के गलत निर्धारण होने पर उसकी पहचान तथा रीअसेसमेंट की कोई सार्थक व्यवस्था नहीं थी और ऐसे में विजिलेंस सेल बड़ी रजिस्ट्री की जांच एवं परीक्षण कर उसमें संभावित टैक्स चोरी का पता लगाएगा। विजिलेंस प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ में औद्योगिक इकाइयों, कारखानों के अधिग्रहण, 2 या 2 से अधिक जमीनों को एक करने तथा मालिकाना हक को परिवर्तित करने के प्रकरणों में निर्धारित बाजार मूल्य एवं स्टाम्प शुल्क की जाँच करने के बाद ही यहाँ पर अपनी कार्यवाही करेगा। नक्सलवाद को खत्म करने छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही एक नई पॉलिसी लाएगी, जिस पर गृह मंत्री शर्मा ने कहा कि माओवादियों को बताएं कि क्या बदले। बैज बोले कि सरकार चलाने की सलाह भी उनसे ले ले। दरअसल छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने के लिए राज्य सरकार नई सरेंडर पॉलिसी यानी समर्पण नीति ला सकती है। इसके लिए सरकार ने हर वर्ग से सुझाव मांगा है। इसके लिए बाकायदा गूगल फॉर्म जारी किया गया है। इसके अलावा नक्सली वीडियो कॉल या चिट्ठी के माध्यम से भी अपनी बात रख सकते हैं। डिप्टी सीएम और विजय शर्मा ने जो है बीते दिन जगदलपुर में कहा कि वे यानी नक्सली ही बताए कि पुनर्वास नीति में क्या बदलाव चाहते हैं, हम काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि बस्तर से नक्सलवाद को खत्म किया जाए। इसके पहले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कह चुके हैं कि सरकार नक्सलियों से बातचीत के लिए तैयार है। वहीं डिप्टी सीएम के बयान पर बीते दिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार चलाने के लिए भी नक्सलियों से सुझाव ले ले। बैज ने कहा कि सरकार की पहल से स्पष्ट है कि पुनर्वास को लेकर कोई योजना नहीं है। 10वीं और 12वीं के तकरीबन 13,000 छात्र ऐसे हैं जो रिजल्ट से नाखुश हैं और ऐसे में 30,000 से ज़्यादा कॉपियों का दोबारा जांच होने जा रहा है, जिसमें रीवैल्यूएशन रीचेकिंग के लिए 24 मई तक आवेदन प्रस्तुत किए जाने थे। दरअसल छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के लिए आज रीवैल्यूएशन रीचेकिंग का आवेदन अंतिम हो जाएगा। दोनों ही क्लासेस के लिए 13,000 से ज़्यादा छात्रों ने इस फॉर्म को लेकर भर दिया है। यानी उनका मानना है कि कॉपियों की जाँच सही तरीके से नहीं हुई है। 10वीं और 12वीं क्लास मिलाकर 6 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी। सीजीबीएसई की ओर से 9 मई को परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें 13,000 छात्रों ने जो फॉर्म भरा है उसके मुताबिक 28,000 से ज्यादा कॉपियों का दोबारा मूल्यांकन यानी रीवैल्यूएशन होगा। वहीं 3,000 से ज्यादा कॉपियों के लिए रीटोटलिंग की भी मांग की गई है, यानी मूल्यांकनकर्ताओं ने जो नंबर दिए हैं उसे सही से नहीं जोड़ा गया है या फिर इसे चेक किया जाएगा। ये तमाम तरह की जो जानकारियां हैं निकलकर सामने आ रही हैं। बालोद में हाथियों ने दस्तक दे रखी है। 16 गांवों में इसको लेकर अलर्ट जारी हुआ है। नाहंदा में 3 दिनों से दंतैल हाथियों का दल सक्रिय है। लोकेशन ट्रैक करने में वन विभाग का अमला जुटा हुआ है। बालोद जिले में एक बार फिर से हाथियों ने दस्तक दे दी है। बताया जा रहा है कि जंगली हाथी ने गाँव में जमकर उत्पात मचाया है। हालांकि अभी तक फसलों को जनहानि नहीं पहुंची है। फिलहाल वन विभाग अलर्ट मोड पर है। ग्रामीणों को रात के समय अकेले जंगल में न जाने की सलाह दी जा रही है। वही पूरा मामला गुरूर वन परिक्षेत्र का बताया जा रहा है। और अब खबर जीपीएम जिले से आ रही है, जहां पेंड्रा में ग्रामीणों की जंगल की ओर जो भालू है वो यहां पर देखने को मिल रहे हैं। रिहायशी इलाकों में जो भालू है लगातार घुसते दिखाई दे रहे हैं। इसके कुछ दिन पहले ही गौरेला से ये मामला सामने आया था, जहां वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। जीपीएम जिले में भीषण गर्मी के दौरान खाने और पीने की तलाश में जंगल से भटककर भालू गाँव के नजदीक पहुँच रहे हैं। मरवाही रेंज के नरौर गाँव के सरहदी इलाके में एक भालू घूम रहा है, जिसका ग्रामीणों ने वीडियो बना लिया है।
जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मरवाही वन मंडल में विशेष रूप से भालू को संरक्षित करने के लिए बनाए गए जामवन परियोजना ठंडे बस्ते में डल चुकी है और इस परियोजना के तहत क्षेत्र में जमकर भ्रष्टाचार भी हुआ है, जिसकी परिणति ये रही है कि अब जंगली जानवर खाने पीने की तलाश में जंगलों से निकलकर गांव के सरहदी और रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहे हैं। वहीं भालू का ग्रामीणों से आमना सामना होने पर मानव द्वंद भी बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर भालुओं को जंगल की ओर खदेड़ते दिखाई दे रहे हैं। ATVM के इस्तेमाल को बढ़ावा देने रिटायर्ड रेल कर्मी अब मदद करेंगे। दरअसल बिलासपुर रेल मंडल के 17 स्टेशनों में इसकी शुरुआत होने जा रही है। 14 जून को इसके लिए टेंडर भी भरे जाने हैं। बिलासपुर रेल मंडल के 17 स्टेशनों में यात्रियों को ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन से टिकट निकालने के लिए मदद के लिए तकरीबन 66 लोगों को तैनात किया जा रहा है। रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारियों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। ATVM इस्तेमाल के लिए रेलवे प्रशासन ने मददगारों की नियुक्ति के लिए टेंडर कराने का निर्णय जारी किया है। रेलवे टिकट काउंटर में बढ़ती भीड़ को कम करने और यात्रियों की सुविधा को लिए लगाई जा रही ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए लगाए गए कर्मचारियों को कुछ समय बाद ही हटा दिया गया था, जिसका उपयोग कारगर नहीं हो पाया और अब रेल प्रशासन ने ATVM के इस्तेमाल के लिए नए सिरे से मददगारों की नियुक्ति करने का निर्णय किया है।